सहरसा जिले में भूमि सर्वेक्षण कार्य का किया जा रहा बहिष्कार। एक तरफ जहां बिहार सरकार भूमि विवाद कम करने को लेकर भूमि सर्वेक्षण कार्य युद्ध स्तर पर करा रही है, वहीं दूसरी ओर सहरसा जिले में पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी तटबंध के बीच बसे रैयतों ने भूमि सर्वेक्षण कार्य का बहिष्कार कर दिया है। महिषी प्रखंड क्षेत्र के सहरसा दरभंगा रोड संख्या 17 पर एक धर्मकांटा परिसर में कोसी पीड़ित संघर्ष समिति के बैनर तले जागो कोसी पीड़ित अपना अस्तित्व बचाने को कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि रैयत की जमीन में बहने वाली कोसी नदी के भूभाग का भी हम रैयत मालगुजारी देते हैं, फिर भी यह भूमि बिहार सरकार का हो जाना न्यायोचित नहीं है। बैठक में लोगों ने इसके विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का भी निर्णय लिया है। वक्ताओं ने बताया कि पहले भी रैयत के निजी जमीन को कोसी नदी के कारण सरकारी जमीन का दर्जा दिया गया था। दूसरी बार भी नए सिरे से किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य में भी नदी के रुख में आए बदलाव वाली जमीन को सरकारी जमीन का दर्जा देना सैकड़ों रैयत के साथ नाइंसाफी है। वक्ताओं ने कोसी बीच बसे लोगों के हित को देखते हुए बनाए गए कोसी विकास प्राधिकार में निहित प्रावधानों को सरजमी पर उतार कोसी बीच के लोगों को लाभान्वित करने का विचार किया है। बैठक में भू सर्वे से संबंधित आंदोलन में आम जन को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। पुरखा दर पुरखा ये कोसी पीड़ित है। हमारा दादा भी कोसी पीड़ित थे, परदादा भी कोसी पीड़ित थे, मेरा बाप भी कोसी पीड़ित है और हम भी कोसी पीड़ित हैं, हमारा बच्चा भी कोसी पीड़ित होगा। दरअसल यह 68 में बांध बनी और 68 से अब तक 58 से शुरू हुए थे तो 68 में अपने लोग के पास आया था। 56 में यह शुरुआत हुई थी, उस समय से हम लोग को कैद कर दी गई है। और मेरा कहना है जो मेरे पूर्वजों का जमीन को 1 इंच जमीन को अगर बिहार सरकार करती है तो बिहार सरकार का हम लोग नष्ट कर देंगे, नष्ट बुद्ध उठा देंगे। वो इसलिए कि एक तो आप हमने को उसी में कैद करके मरने के लिए छोड़ दिए और मरने के भी हाल में अगर 10-5 कट्ठा मेरे पास जो जमीन है उसको भी आप बिहार सरकार बनाने की साजिश कर रही हैं। आप अपने बांध बनने के समय में जो कानून पास किया था उस पर आप अमल कीजिए, भारत सरकार, बिहार सरकार, अन्यथा 1 इंच जमीन को बिहार सरकार नहीं बनने दी जाएगी। इसके लिए बिहार, सहरसा, केंद्र जहां कहीं भी जाना पड़ेगा। कोसी पीड़ित लोग निश्चित तौर पर वहाँ पहुँचेगी और बहुत कारगर आंदोलन होगा जिसका जवाब आप सरकार के लोग नहीं दे पाएंगे। क्या नाम है? देवनयन यादव उर्फ नूनू यादव, कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष। जी जो बताए, जो पहले सर्वे में भी अनाबाद बिहार सरकार हो गया और वर्तमान में भी हो रहा है, तो कोसी की नदी धारा परिवर्तित करती है, कभी इधर बहती है कभी इधर बहती है। तो उस समय में जो सर्वे का अनाबाद बिहार सरकार बना उसमें उस समय की नदी बह रही थी। वर्तमान समय में नदी दूसरे जगह बह रही है, इसलिए यह जमीन सब अनाबाद बिहार सरकार हो जाएगा तो हम लोग तो रैयत भूमिहीन हो जाएंगे। तो हमारी कहना है जो सबूत देख करके हम लोग को खाता खोला जाए। सरकार जो है सो कोसी नदी हम लोग पर थोपी है। कोसी नदी जो है सो तटबंध के भीतर में सरकार ने कैद करके हमारी जमीन को उजाड़ा है। या तो जमीन का मुआवजा दे दे तो फिर अपना सरकार खाता खोलते रहे अपनी जमीन का। कितने पंचायत प्रभावित हैं इससे? पूरा तटबंध के दोनों तटबंध के भीतर खगड़िया तक सुपौल सहरसा के सभी गांव करीब जो है सो 10-11 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। क्या निर्णय ली गई है? निर्णय ली गई है जो हम लोग इसका विरोध करेंगे। सरकार कमिश्नर के सामने में कहेंगे जो नहीं, इस नीति में बदलाव करके हमारे तरफ जो है सो सर्वे नहीं किया जाए, जैसे पूर्व का सर्वे है या खतियान देख करके जो खाता खोला जाए। क्या नाम है? देव कुमार सिंह, अधिवक्ता, सुपौल। की बैठक सरकार द्वारा जो अभी आपको सर्वे चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में जो सर्वे हुआ था उसमें भी नदी जो बह रही थी उसको बिहार सरकार किया गया, पुनः जो अभी नदी जिस जगह पर बह रही है उसको भी बिहार सरकार कर रही है। हम लोग का ये कहना है कि 1902 ईस्वी में जो नक्शा था और ये नदी हम लोग पर जो थोपा गया, जो जमीन रैयत का था उस जमीन को पुनः रैयत को ही रहने दिया जाए। बिहार सरकार जिस जमीन हो करके नदी बहाने की बात करती है वो जमीन बिहार सरकार की नहीं है, जो हमारे जमीन को बिहार सरकार बनाएगा। हम अपने जमीन का रेंट रसीद देते हैं, हमारा कागज देख करके 1902 ईस्वी का हमारा जो खतियान है उसको देखते हुए हमारा जमीन जो है सो हमको रहेगा, हमारे जमीन का खाता खोल दिया जाए। इस तरह का उदंड और व्यवहार मेरे साथ नहीं किया जा। हम लोग इसी
के विरोध में धरना प्रदर्शन काम करने का काम करेंगे। सरकार अगर रोक देगी, व्यवस्था सही कर देगी, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम रैयत जो है सो सरकार का जिंदाबाद करेंगे, अन्यथा सरकार मुर्दाबाद रहेगी। हम लोग इसकी लड़ाई के लिए जान तक लगाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार यादव, सुपौल कोसी मुक्ति संघर्ष समिति सचिव हैं हम लोग अभी जो सर्वे सरकार के द्वारा हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, यह सर्वे सरकार का जो कर्मचारी लोग आया है उन लोगों का कहना है कि पूर्व में जो जमीन गैर मजरवा है वह जस का तस रहेगा, चाहे वह आप जोत रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसको हम लोग पुनः सर्वे करके आपका रैयती ज़मीन नहीं बनाएंगे। उसके बाद नदी अभी जितना वर्तमान में बह रहा है उसको भी हम लोग गैर मजरवा घोषित करेंगे, रैयती ज़मीन घोषित नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों के पास तब ज़मीन बचता है कहाँ। दोनों बार मिला करके हम लोगों का ज़मीन बिल्कुल तब गैर मजरवा हो जाएगा, रैयती ज़मीन नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं कि सरकार सर्वे नहीं करावे हम लोगों का या कानून पर बदलाव करे। ऐसे कितने जमीन है जो गैर मजरवा ये करने की बता रही? बहुतों है। नदी आप देख लीजिए कै किलोमीटर में बह रही है, दोनों तटबंध के भीतर। तो क्या रणनीति तय की गई है आप लोग? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? तेज नारायण यादव, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत सतुर नौहट्टा प्रखंड।